मैम तो इनिशियली आपने कोई स्ट्रगलिंग फेस नहीं किया बिकॉज इस इंडस्ट्री में आते वक्त कुछ एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं होता किया। है। साउथ में नहीं किया, बॉलीवुड में बहुत किया। डॉन फिल्म की जो कास्टिंग है उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इट्स अ फुल स्कूल। शाहरुख इज फ्रॉम हिज एनर्जी लेवल्स टू द वे ही टीचेस यू, द वे जिस तरीके से वो आपके साथ हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, ऐसे ही नहीं बने शाहरुख खान। कृष्णा कॉटेज, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है? और ऐसे ऐसे शूटिंग, मतलब ऐसे ऐसी जगह, जंगलों में और यू नो खंडरों में, हाईवे पे, तो ऐसे ऐसे जगह की है, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। कैसे डर लगेगा, मैं ही तो भूत थी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू RVCJ मूवीज़। मैं हूं आदित्य और आज की जो हमारी गेस्ट है वो इंडिया की तब से नेशनल क्रश रही है जब ये वर्ड डिक्शनरी में भी नहीं था। प्लीज़ वेलकम वेरी प्रिटी एंड वेरी ब्यूटीफुल ईशा कोप्पिकर मैम। हाय, नेशनल क्रश, आई लाइक दैट वर्ड। मैम तो इनिशियली आपने कोई स्ट्रगलिंग फेस नहीं किया बिकॉज इस इंडस्ट्री में आते वक्त कुछ एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं होता किया। है। साउथ में नहीं किया, बॉलीवुड में बहुत किया। ओह स्ट्रेंज, मैं हूँ यहाँ की, लेकिन मैंने साउथ में बहुत फेस किया। साउथ में बहुत, सॉरी माय बैड, इजी था मेरे लिए। यहाँ बहुत स्ट्रगल्स देखे मैंने। मैम बट ऑल्सो आपकी पहली फिल्म आती है साउथ की जिसके लिए आपको फिल्म फेयर मिलता है, उसकी क्या स्टोरी है? वो प्रोड्यूसर जो थे मुरली, डॉक्टर मुरली, और वो फिल्म जो थी कादल कविदे। अगर आपने देखी, ऐश्वर्या की एक फिल्म थी जीन्स, आपको याद है जीन्स? सुना है। तो वही उसी के प्रोड्यूसर थे और हीरो भी वही था, प्रशांत। तो बहुत प्यारी सी, एक तो कॉम्बो बहुत हिट हो गया था वो, ऑफ दैट प्रोड्यूसर एंड दैट एक्टर। उसके बाद मैंने और एक फिल्म की थी, वो भी कॉम्बो बहुत अच्छा था, अरविंद स्वामी एंड AR रहमान। उनकी आई थी बॉम्बे, उनकी आई थी रोजा। सो दैट वाज आल्सो हिट कॉम्बो ऑफ नॉट अ प्रोड्यूसर। ये प्रोड्यूसर एंड हीरो का था और ये हीरो और म्यूजिशियन का था। तो दोनों फिल्मों के लिए एक ही साथ मैंने स्टार्ट की, लेकिन मुझे फिल्म फेयर मिला कादल कविदे के लिए। कादल कविदे वाज अ लव स्टोरी और इट वाज अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। पता नहीं, फ्रेश फेस थी, एक्टिंग भी अच्छी कर लेती थी, तो मिल गया अवार्ड। और उस टाइम एक बात तो आपको कहना चाहूँगी मैं कि इट वाज रियली नाइस कि पूरे साउथ में मुझे अवार्ड मिला था, हर एक स्टेट में। मतलब साउथ में अगर आप देखो तो तमिलनाडु, AP, मतलब आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, सारे स्टेट्स में 2 कैटेगरीज, जो हीरो और हीरोइन डेब्यूटेंट कैटेगरी में, एक डेब्यूटेंट को मिला था। मतलब हीरोज़ के साथ भी कॉम्पीट करके एक, इट वाज अ ग्रेट अचीवमेंट। सो मुझे याद है मैंने ग्रीन सूट पहना था, वो भी याद है मुझे, ग्रीन कलर की सलवार कमीज पहनी थी मैंने। सो आई नॉट एक्सपेक्टेड इट, बट हो गया। हाँ मैम, बिकॉज पहली फिल्म के लिए मतलब फिल्म फेयर मिलना सच में बहुत बड़ी बात है। मैम मैंने आपकी बॉलीवुड की मूवी ज़्यादातर देखी है और मुझे एक मूवी याद है, कृष्णा कॉटेज। उस फिल्म के पहले तक मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता था, लेकिन वो फिल्म देखने के बाद जो मेरे अंदर, मतलब मेरे और भगवान के बीच का फासला बहुत ज़्यादा हो गया। नहीं, कम हो गया, पहले ज़्यादा था। तो मैम उस फिल्म की कास्टिंग और आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है, और जो वो किताब है जो नहीं पढ़नी चाहिए? पता नहीं, वो फिल्म आप कॉन्जरिंग देखो ना, फिर शायद आपको कम डर नहीं मैम, मुझे कॉन्जरिंग से भी ज़्यादा, मतलब मैं आज सुबह ही उसका ट्रेलर वापस देख रहा था तो मुझे देख के दोबारा वापस डर लग गया। क्या बात कर रहे हैं आप ऐसे तो नहीं बोल रहे हो मुझे? नहीं, मैं सच में बोल रहा हूँ मैम। रियली? मुझे तो नहीं लगा डर कभी भी वो फिल्म देख के। आई डोंट नो। एनीवे, देन यू शुड, इट्स एकता एंड संग्राम जो हमारे डायरेक्टर थे, तो उन्होंने रात को शूटिंग होती थी। वो फिल्म की प्रॉब्लम यही थी कि आई एम नॉट एट ऑल अ नॉक्टर्नल क्रीचर। मैं 9:30-10 बजे सो जाती हूँ, 5:30-6 बजे उठ जाती हूँ। तो मेरे लिए कॉफ़ी पी के जग के वो मैंने शूटिंग की है। और ऐसे शूटिंग, मतलब ऐसी जगह, जंगलों में और यू नो खंडरों में हमने शूटिंग की है, हाईवे पे। हाँ एक सीन हाईवे पे है, जहाँ पे वो ग्लास जैसा कुछ ब्रेक होता है। तो ऐसे जगह की है, लेकिन मुझे कभी डर नहीं लगा। कैसे डर लगेगा, मैं ही तो भूत थी, फिर डर नहीं लगेगा। बट आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग दैट फिल्म। और आज तक लोग दिशा को याद करते हैं, आज तक उसके सीन्स देखती हूँ मैं इंस्टाग्राम पे, उसका गाना आज तक चल रहा है।
जाके मुझे एकता को बोलना पड़ेगा उसका पार्ट 2 बना लो, एक बार सीक्वल बना, क्योंकि भूत का भी एज नहीं होता ना। तो शायद इसके वजह से भी मैं ऐसे लगती हूँ जैसे लगती थी क्योंकि भूत का भी एज ही नहीं होता। मैम आपकी डॉन फिल्म की जो कास्टिंग है उसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मुझे एक रफली पता है कि आपने एक फिल्म करी थी डी नाम की, जिसमें आपके परफॉर्मेंस के लिए द लेजेंडरी जावेद अख्तर सर ने खुद आपको मुबारकबाद दी थी, और शबाना जी ने भी। हाँ, और शबाना आजमी मैम ने भी, और फिर उन्होंने आपको डॉन के लिए रिकमेंड किया था। ये क्या स्टोरी है मैम इसकी? मुझे फ़ोन आया था घर पे एंड आई वाज शॉक्ड। उन्होंने मुझे कहा कि ऐसे जो सीन्स होते हैं ये ग्लिसरीन के साथ नहीं होते। बाकायदा पता चला है कि आप रोए हो और आपने रियल एक्टिंग की है। तो दैट वाज लाइक अ अवार्ड बाय इटसेल्फ फॉर मी। वर्ड्स that have come and been spoken from these kind of legendary actors and people from our industry. Javed Saab is known for his writing. So, and then after that, Dawn was offered to me, and so मुझे काफ़ी, and being there in that kind of a setup with Shah Rukh Khan. Yes, ma'am. How was it with Shah Rukh Khan? ये कोई सवाल है? It was amazing. It was just amazing. I just it's a full school. Shahrukh is from his energy levels to the way he teaches you, the way जिस तरीके से वो आपके साथ हैं, जिस तरीके से आपको कंफर्टेबल महसूस कराते हैं, क्योंकि एक एक्टर जो नया है एक सुपरस्टार के सामने, it is not very difficult for us to feel intimidated by that kind of a persona, that kind of a legend, but कभी ऐसे लगा नहीं, कभी ऐसे फील नहीं हुआ, इतना कंफर्टेबल, चुपचाप से आके कोने में बैठते थे अगर ऐसे कोई सीन होता था, क्योंकि वैसे मुझको जैसे पता चलता था कि शाहरुख खान सेट पे आए हैं, मेरे वही पूरे डायलॉग वहीं पे आई टू स्टार्ट फम्बलिंग, सो ही इज़ टू मेक श्योर दैट यू नो नोबडी नोज दैट ही इज़ अराइव्ड, ही विल क्वाइटली कम सिट इन अ कॉर्नर। मेरा फर्स्ट सीन भी मुझे याद है, आई मेस्ड इट अप सो बैडली बिकॉज शाहरुख का, मैं मिली नहीं थी उस सीन से पहले शाहरुख को। फिल्म के मैं शाहरुख खान के साथ मेरी कोई ये नहीं हुई थी, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा, टेबल रीडिंग, नहीं उनके साथ नहीं हुई थी। तो डायरेक्टली मैं उनको मलेशिया में मिली और मैं सीन कर रही थी और मुझे आवाज़ सुनाई दी पीछे से। मैंने कहा ये तो शाहरुख खान की आवाज़ है, बस वहीं पे कट, क्योंकि उसके बाद मेरे से बोला ही नहीं गया। आई वाज सो स्कैर्ड, बट देन ऑफ कोर्स ही माहौल को उन्होंने बहुत अच्छा बनाया एंड ही मेक्स यू फील वेरी कंफर्टेबल। इट्स अ ग्रेट पर्सन। ऐसे ही नहीं बने शाहरुख खान। हाँ, ये मैंने बहुत लोगों से सुना है कि मतलब अगर वो आपके साथ में कमरे में है तो इट विल मेक यू फील द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द रूम। यस, ही विल। मैम आपने जैसे शुरुआती दौर में लेट 90s में आपने साउथ की फिल्में करी और फिर आपकी 99 में शुरुआत की मैंने, एग्जैक्टली। एंड फिर आप बॉलीवुड में आई, तो मैम डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, वर्किंग डिफरेंस क्या है दोनों इंडस्ट्रीज़ में आपके एक्सपीरियंस के? पहले वहाँ पे फिल्में जैसे बनती थी वैसे अब यहाँ बनने लगी हैं, इन द सेंस 2-2 महीने में फिल्में बनती थी वहाँ पे, 2-2 महीने में, कभी कभार 1-1 महीने में, मतलब 15-15, 20-20 दिन में एक फिल्म बन गई। तो हीरोइन के डेट्स 15 से 20 दिन ही होते थे, एक फिल्म 30 डेज में ख़त्म होती थी, एंड दैट वाज एग्जैक्टली राम गोपाल वर्मा स्टाइल। Whenever that I shot with Ram Gopal Varma, I finished my films in 26 days, 25 days. Even if I'm the leading, I mean, even if, of course, I was always the leading heroine, but even if my role was of major essence, उस फिल्म में बहुत ज़्यादा अगर मेरा पार्ट भी हो तो भी 26, जैसे शबरी, 26 शबरी, मैं ही थी शबरी, 26 दिन में फिल्म ख़त्म। ये बाद में होना शुरू, बिकॉज ही कम्स फ्रॉम द साउथ। अच्छा, हाँ, राइट। RGV कम्स फ्रॉम द तेलुगु इंडस्ट्री। सो पहले यहाँ ऐसे नहीं होता था, वहाँ बहुत होता था। सुबह 5 बजे उठो, मैं तो, मेरे लिए तो बेस्ट है, मैं सुबह उठ जाती हूँ, रात को बहुत जल्दी सोती हूँ, तो अब 4 बजे भी उठा दो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं 5:30 बजे रेडी हो जाती थी। मेकअप भी ज़्यादा मुझे वहाँ साउथ में पसंद भी नहीं करते हैं ज़्यादा मेकअप, तो 15-20 मिनट में रेडी हो जाती थी मैं, 15-20 मिनट्स। शूटिंग की 6 बजे पैकअप। ओह, वेरी क्विक, मतलब बिल्कुल टाइम। लेकिन अब देखो ना, 5 से 6 मतलब हो गए, 11-12 घंटे हो गए। हाँ, 13 आज तो काफ़ी ज़्यादा हो गए। मैम, राम गोपाल वर्मा सर के साथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज बहुत सारे एक्टर्स जिन्होंने उनके साथ में काम किया है, सब बोलते रहते हैं कि मतलब उनका कमबैक कब होगा, मतलब एवरीबडी इज वेटिंग फॉर हिम टू डू अ कमबैक। विजनरी, मतलब वे अहेड ऑफ हिज टाइम। जो उनके शॉट्स होते थे, आपको पता भी नहीं चलता था कैमरा कब ऑन हुआ है, कैमरा कब ऑफ हुआ है। ओह, उनकी शॉट टेकिंग
उनका जो तरीका था वो मैंने इंडस्ट्री में अभी तक नहीं देखा. ही इज़ वन ऑफ इट्स हिज मतलब अलग ही एक है राम गोपाल वर्मा बस. हाँ ये बहुत लोगों से सुना एक ही है. सो मतलब आप खुद ही सोचिए ना, सरकार में एक हाथ, कभी भूलोगे वो? आइकॉनिक सीन. एक ही कुछ हाफ पूरे स्क्रीन पे आधा चेहरा. पहले हमको लगता था कि ये ऐसे शॉट टेकिंग ऐसे हो सकती है क्या? किसी का इतने इम्पोर्टेंट मतलब आपके प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है, सिर्फ हाफ ही चेहरा दिख रहा है, सिर्फ हाथ ही दिख रहा है. एंड देन दैट बिकेम अ ट्रेंड. दैट वाज लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ अ कैरेक्टर. हाँ. So these kind of things, and he really likes, he also is, because he's from the south, makeup ज़्यादा पसंद नहीं है, and very natural. I had a great time. I did Darling with him. Company, I just had a song. But the guidelines जो एक फीड किया ना उन्होंने, वो बैठ गया मेरे से दिमाग में, and then खलास became खलास. मैम जैसे पहले के डांस नंबर्स जो थे वो बहुत आइकॉनिक होते थे. आजकल पहले मतलब का सब कुछ आइकॉनिक होता था. हाँ राइट. बट आजकल के मूवीज में डांस नंबर्स नहीं, पहले के एक्टर्स भी, पहले के स्क्रिप्ट्स भी, पहले का म्यूजिक भी, राइट, सब कुछ आइकॉनिक था. आगे बोलिए. आजकल जैसे मतलब बहुत सारे डांस परफॉर्मेंसेस कुछ मूवीज में होते हैं, तो मतलब ऐसा लगता है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंक्लूडिंग इट वो इंक्लूड कर दिया जाता है. और वो पहले की तरह जो रेंज होती थी गानों की, जैसे आपके जो सॉन्ग्स रहे हैं, वो मतलब उतना इम्पैक्टफुल डांस सॉन्ग्स आजकल नहीं देखने को मिलते हैं बॉलीवुड में. क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब मैं आपको पूछ रहा था कि आपको क्या लगता है कि डिफरेंस क्या है ये? ऑफ कोर्स मैंने बोल दिया ना, आपके पूछने से पहले मैंने बोल दिया कि आई डोंट नो कहाँ कुछ तो गड़बड़ है बॉस. अब कहाँ क्या गड़बड़ है वो मुझे नहीं पता. मैंने पढ़ा है आप मतलब ये तो मुझे पता है कि आप एक्टर, मॉडल, डांसर, ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो और आप एंटरप्रेन्योर भी रही है. तो मतलब शर्मा जी के बेटे आप हो. मतलब वो सब पढ़ के मतलब मुझे पता नहीं था कि आप एंटरप्रेन्योर भी हो. तो वो पढ़ के मुझे ऐसा समझ में आया कि शर्मा जी के बेटे के लिए तो कुछ बचा ही नहीं. मतलब शर्मा जी के बेटे क्योंकि मिसालें दी जाती है ना कि शर्मा जी का बेटा, क्योंकि एक जिंदगी है, सब कुछ तो करना चाहिए. तो इंडस्ट्री में काम करते करते मेरे दर्शक है, मेरे जो चाहने वाले हैं, मेरे जो आने वाली जो यूथ है, सबके लिए एक मिसाल बनना चाहती हूँ कि खास करके जो हीरोइंस हैं, हीरोज़ तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं, खुद के वो प्रोडक्शन हाउसेस स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, लेकिन हीरोइंस शादी करके बस सेटल हो जाती हैं. बट आई फील दैट इट इज़ नेसेसरी, अदर दैन जस्ट getting married, settling, great, that has to happen in your life. Everything has to happen at the right time. But उसके साथ साथ अगर काम जैसे कि एक्टिंग की एक शेल्फ लाइफ होती है. ज़िंदगी भर आप 40 की उम्र में 18 साल के रोल्स नहीं कर सकते, 50 की उम्र में 20 साल के रोल्स नहीं कर सकते. इफ़ यू आर अ गुड एक्टर, एक्टिंग कर सकते हो ज़िंदगी भर. एन एक्टर नेवर डाइज, टैलेंट नेवर डाइज, बट लुक्स फेड. सो एंड आई एम अ वेरी रेस्टलेस सोल. एक जगह टिका के मैं नहीं बैठ सकती. आई एम अ हस्लर. सो मुझे बहुत ज़रूरी है कुछ ना कुछ करना, नहीं तो जंग लग जाएगी. फॉर मी रेस्ट इज़ रस्ट. सो यस, तो मैंने सोचा था कि 35-40 के बाद मैं कुछ और भी करूँगी. अभी मेरा भाई है, छोटा भाई, उसने एक फर्म स्टार्ट किया है खुद का, कॉल्ड द गेम ड्राइव, विच इज़ अ वाइल्ड लाइफ, इट्स इनटू वाइल्ड लाइफ टूरिज्म. तो वो कैसा है कि वी गिव यू द बेस्ट एक्सपीरियंस इन वाइल्ड लाइफ. तो उसका वो पैशन बचपन से था. उसने उस पैशन को, ही इज़ अ फाइनेंशियल बैंकर एंड इक्विटी एनालिस्ट, वो साइड में रख के ही इज़ फॉलोड हिज पैशन नाउ इन हिज 40s, in his 40s, early 40s. So क्या है, सैलरी इज अ ड्रग. इट्स अ ड्रग. कई बार हमको क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल रिस्ट्रेंट्स, राइट. तो वो नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए. तो उसने क्या किया, उसने अभी जो हम दोनों ने एक दूसरे से सीखा है,
मेरा छोटा भाई है, वो भी मेरे से सीखता है, मैं भी उससे सीखती हूँ. तो उसने ही काइंड ऑफ क्रिएटेड अ बैंक, वर्कड फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्रिएटेड अ बैंक एंड देन डिसाइडेड कि मैंने इतना पैसा रखा है, नाउ आई एम गोना फॉलो माय पैशन. What did I do? I did the opposite. I followed my passion until I had the support of my parents. Of course, parents ने एक चीज़ सिखाई कि फिजूल के खर्चे नहीं करने हैं, save for a rainy day. बहुत ज़रूरी है. दिखावा कोई काम नहीं आता. जितना है हमारे मराठी में एक कहावत है कि पाय बघून चादर पसरायला पाहिजे. You know? तो that is what my parents always taught me. अब जाके I am investing in startups or collaborating with companies जो scalable है. My brother advises me कि this is a scalable company. Of course risk factors देख के market में उनके competitors कितने हैं, क्या है factors जिसके वजह से वो scalable बन सकते हैं, क्या कोई risk factors है, क्या इनका growth कितना है, कितना turnover है, सब my brother guides me. So I am also getting into business side by side. तो एक ये है, then there's another company I've invested in. I'm doing something on my own. I definitely want to get into production. I'm creating a content bank. Oh. Because I want to be one of the biggest content makers the world has seen. Because content is king. मैं हर इंटरव्यू में बोलती हूँ. एक्टर्स आएंगे जाएंगे, आपकी जो कहानी है आपकी आज भी सारांश लोगों को याद है, आज भी सदमा लोगों को याद है, आज भी मुगल आजम लोगों को याद है, आज भी मदर इंडिया लोगों को याद है, सम फिल्म्स आज भी गॉडफादर लोगों को याद है, मासूम लोगों को याद है. सम फिल्म्स नेवर डाई. बट आज की हमारी फिल्में हैं जो अगले 10 साल में लोग भूल जाएंगे. मुझे 5 साल की फिल्में भी याद नहीं है, लेकिन मेरे पापा की बचपन की फिल्में मुझे याद है. वो भी मैंने देखी हैं. लेकिन क्या मेरी बच्ची मेरी बचपन की फिल्म्स देखेंगी या खुद के बचपन की फिल्म्स भी देखेगी वो आगे जाके? क्यों? Why are songs fading so fast? Why is content fading so fast? Why don't we have strong content? So I just feel that मुझे अच्छा content create करना है, तो मुझे वहाँ भी कुछ करना है. That is one more thing I want to do. बहुत कुछ करना है यार. मैम एक क्विकली रैपिड फायर राउंड खेलते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन, योर फर्स्ट पे चेक. 3,000 rupees. दिस वाज एन ad. ओके. एंड योर ड्रीम को एक्टर. माई ड्रीम को एक्टर्स होगा. को एक्टर मतलब ऑफ कोर्स आई वर्क विद शाहरुख खान, बट आई वांट टू वर्क विद शाहरुख खान येट वंस अगेन. आई वांट टू वर्क विद अमिताभ बच्चन जी. सर. Yes, I've not worked with him. And I want to work with one of my favorite actors, Ranbir Kapoor. I think he's brilliant. Yes. He's got genes from both Neetu ji and Rishi ji. And I think Rishi ji was one of the most effortless actors I've seen. मतलब जब वो एक्टिंग करते थे, डांस करते थे, ऐसे कभी लगता ही नहीं था कि वो एक्टिंग कर रहे हैं. True. ना? हाँ. Top 3 directors in the sequence. मैं 3 नाम लूँगा. इम्तियाज़ अली सर, करण जौहर सर एंड संजय लीला बंसाली सर. इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस. संजय लीला बंसाली. आफ्टर दैट करण जौहर एंड इम्तियाज सर, बोथ एट द सेम. आई कांट. या बोथ हैव गिवन ग्रेट फिल्म्स, बट संजय लीला बंसाली इज टॉप. एंड अ रोल यू विश यू हैड डन. मदर इंडिया एंड मुगल आजम. ओह, मुगल आजम. अनारकली. I think you are the winner of this rapid fire round. ऐसा है? ये हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट हैम्पर. और थोड़े सवाल पूछो ना. और पूछो और एक गिफ्ट दे दो. चलो स्टार्ट. Thank you so much for doing this, ma'am. Thank you so much. Thank you. I had a great time. Me too. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Hi, this is ईशा कोपिकर on RVCJ. बहुत ही अच्छा लगा, और सबसे अच्छा लगा मुझे रैपिड फायर राउंड, जिसके वजह से मुझे जो मैंने जीता भी और मुझे गिफ्ट भी मिला. थैंक यू सो मच. बहुत मज़ा आया. थैंक यू मैम. थैंक यू.